नमस्कार, मैं डॉक्टर नैमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदोष परिरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन 340 ऑफ आईपीसी। सदोष अवरोध, इससे पीछे वाली धारा में हमने पढ़ा था 339 में कि किसी भी एक दिशा में उसे जाने से रोक दिया जाता है, निवारित किया जाता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को चारों ओर से रोकना, एक निश्चित परिसीमा में रोकना है, वह सदोष परिरोध का अपराध कहलाता है। सेक्शन 340 की परिभाषा कुछ इस प्रकार है: जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध कारित करता है, जो कोई किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध कारित करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे। एक व्यक्ति को है जैसे किसी घर में बंद कर देना, तो वो एक निश्चित परिसीमा हो गई है, निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर देना, अर्थात उस व्यक्ति को किसी भी दिशा में जाने से रोक देना, वह सदोष परिरोध है। मकान के अंदर बंद करके ताला लगा देना एक इसका उदाहरण है। अन्य जगह पर उसको एक निश्चित परिसीमा में बांध के रखना भी इसका अन्य उदाहरण है। वह सदोष परिरोध कहलाता है, यह कहा जाएगा। सदोष परिरोध के दो दृष्टांत दिए हुए हैं सेक्शन 340 में, जो इस प्रकार है। पहला दृष्टांत है, Z को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर A उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार Z दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। A ने Z का सदोष परिरोध किया है। Z को है जो दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर A उसमें ताला लगा देता है। जो बाउंड्री बनी हुई है उसमें Z को प्रवेश कराकर A उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार Z दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। A ने Z का सदोष परिरोध किया है। A ने क्या अपराध किया है? A ने Z का सदोष परिरोध करने का अपराध किया है। दूसरा दृष्टांत देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, A एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और Z से कह देता है कि यदि Z भवन से बाहर जाने का प्रयास करे तो वह Z को गोली मार देंगे। A ने Z का सदोष परिरोध किया है। दूसरे दृष्टांत के अनुसार जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को सदोष परिरोध के लिए ताला लगाना आवश्यक है, यह आवश्यक नहीं है। एक भवन के बाहर है, केवल बंदूकधारी मनुष्य को बैठा देता है और ये कहता है कि यदि Z भवन से बाहर जाने का प्रयत्न करे तो वह Z को गोली मार देगी। यहाँ पर उसने क्या किया, एक निश्चित परिसीमा से परे जाने के लिए उसको बाध्य किया कि आप इस परिसीमा से बाहर नहीं जा सकते, तो यह भी सदोष परिरोध का अपराध है। इस प्रकार सेक्शन 339 और 340 में डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो 339 कहता है किसी भी एक दिशा में जाने से निवारित करना, जबकि सेक्शन 340 है एक निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित करना। किसी निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोकना है, वह सदोष परिरोध का अपराध है, और एक दिशा में जाने से रोकना सदोष अवरोध का अपराध है। दूसरा अंतर धारा का ही है, सदोष अवरोध के लिए 339 है, सदोष परिरोध के लिए 340 है सेक्शन। तीसरा अंतर यह आएगा कि जो सेक्शन 339 सदोष अवरोध है, वो लंबवत अपराध है, जिसकी दिशा है लंबवत, सीधे तौर में किसी को जाने से रोकना है। जबकि सेक्शन 340 ये वृत्ताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को है वह एक निश्चित परिसीमा से, अच्छा परिसीमा वर्गाकार भी हो सकती हैं, सर्किल में भी हो सकती हैं और
स्क्वायर शेप में भी हो सकती है। इस प्रकार ये अपराध है वह वर्गाकार होता है या वृत्ताकार भी हो सकता है। इस प्रकार सेक्शन 339 हमने देखा सदोष अवरोध, और सेक्शन 340 है वह सदोष परिरोध। एक निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से किसी भी व्यक्ति को रोकना है, वह सदोष परिरोध का अपराध कहलाएगा। धन्यवाद।